हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कर रहे हैं हम लोग वर्स 18। देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, पहला लाइन का सेकंड वाला वर्ड तस्या। तस्या मतलब फॉर हिम, उसके लिए। उसके लिए किसके लिए? पिछले वाले वर्ड से कंटिन्यू कर रहे हैं, आत्मरति। तस्य आत्मरति के लिए, फॉर हिम। ना इवा अर्थ कृतेनेह, कृतेना। ना इवा अर्थ कृतेना, उसके लिए बिल्कुल नहीं है एनी पर्पस फॉर वर्किंग। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अ सेल्फ रिलाइज्ड मैन आत्मरति ही has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties. He has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties. उसके लिए obligatory duty नहीं है। और ना कृते नेह कश्चन, और उसके पास कोई रीज़न भी नहीं है कि वो उस चीज़ को परफॉर्म नहीं करे। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है, साथ साथ उसके पास कोई रीज़न भी नहीं है कि उस चीज़ को परफॉर्म ना करे। नॉर हैज़ ही एनी रीज़न नॉट टू परफॉर्म सच वर्क। मतलब he has no purpose in fulfilling the discharge of his prescribed duty. उसके पास कोई पर्पस नहीं है कि वो एक कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को करे, लेकिन उसके पास कोई रीज़न भी नहीं है कि वो क्यों नहीं करे उस प्रिस्क्राइब ड्यूटी को। ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, और वो किसी लिविंग एंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। Nor has he any need to depend on any other living being. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिंग लग रहा है ये वाला वर्स, अच्छे से इसको समझते हैं। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में आते हैं इसका। यहाँ पे पहले दो लाइन को डिस्कस करेंगे, नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेनेह कश्चन। तो एक एग्जाम्पल देते हैं श्रीला प्रभुपाद, जो कि हम तुमको बताने वाले हैं। मान लो कोई एक मटीरियलिस्टिक इंसान है, तो वो रियलिटी को नहीं देखता है, चीज़ एक्चुअल में जैसा है वो वैसे नहीं देखता है, वो बेविल्डर्ड रहता है, माया इल्यूजरी एनर्जी से वो बेविल्डर्ड रहता है। और एक मटीरियलिस्टिक इंसान क्या सोचता है कि वो अपना बॉडी है, वो बॉडी ही है। सोल के एग्जिस्टेंस को सुनता होगा, लेकिन उतना कन्विंस्ड नहीं रहता। वो सुनता डेफिनेटली होगा, आत्मा 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 आत्मा, लेकिन कन्विंस्ड नहीं रहता है। मैक्सिमम टाइम वो देखता है कि हम बॉडी हैं। और वो क्या करता है, वो चीज़ों को या किसी एंटिटीज़ को, लिविंग एंटिटीज़ को अपने बॉडी के रिलेशन के साथ डिफाइन करता है। चीज़ों को या किसी लिविंग एंटिटी को अपने बॉडी के रिलेशन के साथ डिफाइन करता है। जैसे कि उसका कोई फैमिली है, उसका कोई चिल्ड्रन है, तो वो तो बॉडी का ही रिलेशनशिप है। एक मटीरियलिस्टिक इंसान सोचता है कि दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई चिल्ड्रन, दिस इज माई कंट्री। क्योंकि वो जीवात्मा इस बॉडी में है जो कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में होगा, तो वो सोचेगा दिस इज माई कंट्री, आई एम इंडियन। वही अगर जीवात्मा चाइना में होगा तो वो सोचेगा आई एम चाइनीज, और उसका कोई अलग फैमिली होगा, अलग चिल्ड्रन होगा। तो एक मटीरियलिस्टिक इंसान बॉडी के कंसेप्शन से अपने आप को डिफाइन करता है कि ये मेरा है, ये मेरे रिलेशन में है, ये मेरे रिलेशन में है, ये इंडिया मेरे रिलेशन में है, ये कास्ट मेरे रिलेशन में है, ये सब चीज़ मेरे रिलेशन में है, मटीरियलिस्टिक इंसान। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक सेल्फ रियलाइज्ड इंसान जो रहता है, एक प्योर डिवोटी जो रहता है, एक आत्मरति जो रहता है, वो जानता है कि ही इज़ नॉट दिस बॉडी। वो भाई जीव आत्मा है, स्पिरिट सोल। हम सोल है,
आई एम नॉट दिस बॉडी, हम बस इसको बॉडी को ड्राइव कर रहे हैं। तो एक सेल्फ रिलायंस इंसान को ये पता रहता है। अब अगर वो सोचेगा कि हम अगर सोल हैं तो मेरा रिलेशन किसके साथ है? कृष्णा के साथ है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मेरा रिलेशन कृष्णा के साथ है। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और वो क्या करेगा? क्योंकि उसका कृष्णा के साथ रिलेशन है तो वो कृष्णा को ही सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज़ को समझो, एक मटेरियलिस्टिक इंसान बॉडी के रिलेशन में किसी एक इंडिविजुअल को सोचता है कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, और उसके रिलेशन में उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए काम करता है। क्योंकि उसका बॉडी का रिलेशन है, वो सोचता है कि भाई ये तो मेरा फैमिली है, उसका बॉडी का रिलेशन रहता है और उसके लिए काम करता है। लेकिन जो एक्चुअल में इंसान रियलिटी को जानता है, वो जानता है कि आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, और मेरा रिलेशन कृष्णा के साथ है, और वो इंसान कृष्णा के लिए ही काम करता है। तो एक साइड में हम लोग देख रहे हैं कि एक इंसान है जिसके पास ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ है, इसके पास ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ है क्योंकि वो अलग अलग लोगों को कंसिडर करता है अपने बॉडी के रिलेशन के साथ, और इसलिए उसके पास ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है क्योंकि वो फैमिली को प्रोवाइड करेगा, कंट्री को प्रोवाइड करने का सोचेगा, क्योंकि वो सोसाइटी में एक स्पेसिफिक सोसाइटी में बर्थ लिया है, तो वो सोचेगा कि हम सोसाइटी को सर्व करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जो रहता है उसके पास कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं रहता है। पिछला वर्स में हम देखे थे ना, तस्या कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं रहता है। नैवा कृते अनार्थो, उसके लिए कोई पर्पस नहीं रहता है अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि आई एम स्पिरिट सोल और मेरा एक ही ड्यूटी है, दैट इज सर्विंग कृष्णा। इस चीज़ को पहले हम लोग को समझना है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में आते हैं जिससे हम लोग और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। अर्जुना का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुना जो है वो क्या किसी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के लिए भगवत गीता सुनने के बाद फाइट करेगा? किसी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए फाइट करेगा क्या? नहीं, वो अपने फाइटिंग को कृष्णा पे डेडिकेट कर देगा और उसके लिए वो फाइट करेगा। तो उसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है, ही विल फाइट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। यही है ना इवा कृतेन अर्थो, कृतेना अर्थम। यहाँ पे श्रीला प्रभात के पर्पट में जाएंगे। अ सेल्फ रिलायंस मैन is no longer obliged to perform any prescribed duty save and accept activities in Krishna consciousness। तो एक सेल्फ रिलायंस इंसान जो रहता है वो बस कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्टिविटीज़ को करता है। जैसे कि अर्जुन, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या हो गया? हम लोग का जो बॉडी में कॉन्शियसनेस पूरा फैला हुआ रहता है, हम लोग अलग अलग चीज़ों से कॉन्शियस होते हैं, माया कॉन्शियसनेस, मटीरियल कॉन्शियसनेस होता है हम लोग का। लेकिन हम लोग डिवोशन सर्विस करता है तो हम लोग का कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस होता है। वैसे अर्जुन किसी भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के लिए, किसी भी मटीरियल रीजन के लिए फाइट नहीं करेगा, वो कृष्णा के लिए फाइट करेगा, अपना फाइटिंग को कृष्णा पे डेडिकेट कर देगा और कृष्णा को याद करके फाइट करेगा। तो वो कृष्णा कॉन्शियस होके फाइट करेगा, और वो जो उसका फाइटिंग है इट इज हिज एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये चीज़ है, उसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है, ना इवा तस्या कृतेनार्थो, उसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है, ही इज फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। ये चीज़ आई होप क्लियर हो। अब कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। जैसे कि मान लो कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, वो क्या सोचेगा कि हम डिवोशनल सर्विस अच्छे से कर पाए इसलिए हम बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए अपना कुछ बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, वो ऐसा सोच सकता है। और जो उसका वेल्थ आए बिजनेस से, वेल्थ इज लक्ष्मी, और लक्ष्मी को नारायण के सर्विस में लगा सकता है, वो वेल्थ को कृष्णा के सर्विस में लगा सकता है। और जो भी वो काम करता हो वो कृष्णा कॉन्शियस हो गया उस काम को कर सकता होगा, वो उस काम को कृष्णा के बारे में सोच के काम कर सकता है, कृष्णा को याद करके काम कर सकता है। आगे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं ना ये चीज़ कि फाइट रिमेंबरिंग भी अर्जुन को बोलते हैं। तो कोई भी वो काम कर सकता है एक इंडिविजुअल कृष्णा को याद करके। मान लो एक पॉलिटिशियन है,
वो ऐसा सोच सकता है कि हम चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स अपने स्टेटमेंटशिप में कैसे लगा सकते हैं, और वो काम करेगा थिंकिंग ऑफ कृष्णा, वाइल थिंकिंग ऑफ कृष्णा। कृष्णा को याद रख के वो अपना काम करेगा। ऐसे वो अपना एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाएगा। ही विल एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे ही हम लोग कुछ भी स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को कंसिडर करके। ये है नैव तस्य कृतेनार्थो। अर्जुना का एग्जाम्पल बेस्ट था कि अर्जुना किसी भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के लिए काम नहीं कर रहा है। नैव तस्य कृतेनार्थो, किसी भी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के लिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद? ही हैज़ नो पर्पस टू फुलफिल इन डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी। उसके लिए कोई पर्पस नहीं है अर्जुन के लिए, लेकिन वो क्यों फाइट कर रहा है? फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस होके फाइट कर रहा है, कृष्णा को याद करके फाइट कर रहा है, और वो जो अपना फाइटिंग है वो कृष्णा पे डेडिकेट कर रहा है। देयरफॉर हिज फाइटिंग इज अ एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्जुन के लिए। वैसे ही जो भी हम लोग काम करते हैं वो उसको हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस में बनाना है। हम लोग को याद रखना है कि हम लोग आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। जैसे कि 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक बिजनेस ओनर और एक पॉलिटिशियन का। ना कृते नया कश्चन नॉर ही हैज़ एनी रीज़न टू नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो कोई एक इंसान ऐसा नहीं सोच सकता कि हम तो भाई सेल्फ रिलाइज्ड हैं, हम तो कृष्णा कॉन्शियस हैं, मेरे लिए कोई काम नहीं है। नहीं, ही नीड टू डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अर्जुन, ऐसे कि कभी कभी हो सकता है कि हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मान लो हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं और हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाए कि कैसे हम कृष्णा को सर्व करेंगे अपने स्टडी करके, कैसे ही कृष्णा सर्व हो रहे हैं अगर हम स्टडी को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हम लोग को ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हम लोग को प्रैक्टिकल रहना है। अर्जुना क्या ऐसा सोच रहा था कि हम कृष्णा के लिए फाइट करेंगे, कैसे कृष्णा सर्व होंगे इस चीज़ से? नहीं, वो बस डेडिकेट कर देता अपना काम को कृष्णा के लिए। अपना जो भी वो काम करता है उसको बस डेडिकेट कर देता है कृष्णा के लिए, और वो काम को करता है कृष्णा के बारे में सोच के, कृष्णा को याद रख के। वैसे ही हम लोग कुछ भी काम करें, चाहे वो स्टडी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग को बस उस काम को डेडिकेट कर देना है कृष्णा पे। उतना सोचना नहीं है कि हाउ कृष्णा विल बी सर्व्ड, हाउ नॉट कृष्णा विल बी सर्व्ड। ओवर थिंकिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना हम लोग को। बस हम लोग को डेडिकेट कर देना उस काम को कृष्णा के लिए, और कृष्णा को याद रख के उस काम को करना है। दैट इज एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी नीड टू डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो ये 2 लाइन को हम लोग समझे, ना नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनया कश्चन। अब आते हैं लास्ट के 2 लाइन में, ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। एक आत्मरति किसी अदर लिविंग एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि एक मटेरियलिस्टिक इंसान का बात करें तो वो अपने हैप्पीनेस के लिए अलग एक इंडिविजुअल या अलग एक चीज़ के ऊपर डिपेंड हो सकता है, और अगर वो चीज़ उसको धोखा देता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। अगर वो एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर वो हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट रहता है, अगर वो इंसान धोखा देता है, या और स्पेसिफिकली बोले तो धोखा देती है, तो वो एक इंडिविजुअल डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि वो अपना हैप्पीनेस किसी को दे रहा है, किसी एक ऑब्जेक्ट को दे रहा है, किसी एक इंडिविजुअल को दे रहा है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जो होता है वो अपना हैप्पीनेस डिपेंडेंट करता है बस कृष्णा पे, और किसी पे नहीं, और किसी के लिए नहीं। एक मटेरियलिस्टिक इंसान काम करता है, मान लो वो बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा, लिटरली बहुत सारी चीज़ों पे। एक पॉलिटिशियन है तो वो जनता के वोट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और अगर वो दोनों उस चीज़ों पे डिपेंडेंट होके या उन लोगों पे डिपेंडेंट होके काम करेगा तो उसका हर टाइम टेंशन रहेगा, और हर टाइम वो मिजरी में रहेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऐसा चीज़ में जो कि फ्लिकरिंग है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान चाहे जो भी काम कर रहा हो, वो भले वो दूसरे लोगों से डील करे, भले वो दूसरे चीज़ों से डील करे, लेकिन वो अल्टीमेटली
कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट है। वो जानता है कि कृष्णा इज मेंटेनिंग मी। भले किसी चीज़ को किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आ सकता है, वो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ सकता है, वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो जानता है कि कृष्णा इज मेंटेनिंग मी। अल्टीमेटली हम कृष्णा पे डिपेंडेंट है और कृष्णा इज डिसाइडिंग द पाथ फॉर मी एंड आई मूव स्मूथली। दिस इज न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। जैसे कि हम लोग श्रीला प्रभुपाद का एग्जाम्पल देख सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीच करने जा रहे थे, तो उनका बेटा उनसे बोलता है कि आपके पास, आप उधर पे किसी को जानते नहीं हो, आपका कुछ उतना पैसा नहीं होगा आपका उधर पे, अगर आप बीमार हो गए उधर पे तो क्या होगा आपका, कैसे आप सब कुछ करोगे। लेकिन श्रीला प्रभुपाद को पता रहता है कि कृष्णा इज मेंटेनिंग, और उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो विस्फोट हुआ वो हम लोग जानते ही हैं। तो ये चीज़ है, एक सेल्फ रिलायंस इंसान किसी भी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहता। मटेरियलिस्टिक इंसान का जहाँ तक बात है, हम लोग नॉर्मल देख ही सकते हैं कि एक मटेरियलिस्टिक इंसान कितना अपना हैप्पीनेस को चीज़ों पे, किसी चीज़ों पे डिपेंडेंट रखता है, और कैसे कुछ भी काम करता है अलग अलग लोगों पे डिपेंडेंट हो गए। कोई एक इंसान जॉब कर रहा है तो अलग अलग लोगों पे, अल्टीमेटली बॉस पे डिपेंडेंट होगा। बिजनेस कर रहा है तो अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग लोगों पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान भले लोगों से कांटेक्ट में रहे, चीज़ों से कांटेक्ट में रहे, जैसे कि एक मटेरियलिस्टिक इंसान कांटेक्ट में रहता है, लेकिन वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट है कृष्णा के ऊपर, क्योंकि वो जानता है कि कृष्णा इज मेंटेनिंग में। ये चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग स्टडी करते हो, तो स्टडी में हम लोग बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस का भी एग्जांपल दिए। स्टडी में भी बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को कृष्णा पे डिपेंडेंट होना है। वो सो कॉल्ड डिपेंडेंसी है कि मान लो कोई टीचर है, उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, मान लो कोई कुछ भी हो सकता है, उतना स्पेसिफिक हम नहीं जाते हैं, जस्ट कुछ भी चीज़ों पे हम लोग सो कॉल्ड डिपेंडेंसी हो सकता है, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि अल्टीमेटली हम लोग कृष्णा पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कृष्णा इज मेंटेनिंग में। चाहे कुछ भी हो जाए इधर उधर, कृष्णा सब ख्याल रख रहा है, हम लोग अल्टीमेटली डिपेंडेंट कृष्णा पे हैं। तो ये था ये वाला वर्स। रापू करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।